हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज शशांक। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में प्रॉमिस किया था कि आने वाले कुछ दिनों में मैं यूपी ट्रिपल एस सी जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है यूपी का, उसके जो एग्ज़ाम्स है उससे रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को टिप्स, गाइडेंस, नोट्स वगैरह के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये वो चीज़ें हैं जिसने मुझे हेल्प की है आज तक काफ़ी पेपर्स में अच्छे मार्क्स लाने में, और जो काफ़ी क्लोज मैं पहुँच रहा हूँ काफ़ी पेपर्स के। तो आई एम प्रीटी श्योर ये हेल्प करेंगी। ये बहुत ही यूनिवर्सल चीज़ें हैं, हर जगह काम आएंगी। एंड ये प्लीज़ वो लोग जो ट्रिपल एस बी वगैरह और टीजीटी इस टाइप की जो और पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें। ये स्ट्रेटेजी यूनिवर्सल है, कोई भी पेपर हो हर जगह मैं यही अप्लाई कर रहा हूँ, हर जगह मुझे रिजल्ट्स अच्छे ही मिलते हैं फिलहाल। चलिए बात कर लेते हैं एक जनरल। जो आप ऊपर स्लाइड देख सकते हैं, आई होप कि इसके तीन पिलर होते हैं। किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के तीन पिलर्स हैं, यही तीन मेन पिलर्स हैं। पहला हो जाता है आपकी जनरल स्टडी नोट्स, दूसरा होता है आपका सिलेबस, तीसरा प्रैक्टिस। यही तीन चीज करनी होती है, इसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना होता है। अब इसको चलिए डीप में जानेंगे। पहले बात करेंगे सबसे मेन सिलेबस के बारे में। ये टॉपिक, इसको काफी लोग मैं देखता हूँ इग्नोर करते हैं, वो लोग बस बहुत ध्यान नहीं देते। देखिए सिलेबस में लिखा एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीएस अथाह सागर है। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, सब कुछ याद नहीं कर सकते, और सेम ही टॉपिक में बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो टॉपिक के हर जो एस्पेक्ट हो हर पेपर में उस पेपर के माध्यम से जरूरी हो। तो इसीलिए डीप एनालिसिस कई बार जरूरी हो जाती है आपको सिलेबस की। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं लेखपाल की। आपको देखना पड़ेगा पहले बात की क्या उसमें साफ साफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि इतने मार्क्स का पॉलिटी है, इतने मार्क्स का इन्वायरमेंट है, इतने मार्क्स का ग्राम स्वराज्य जो भी है इस टाइप के पूरा कंप्यूटर 15 का है, अगर हिंदी 5 है, ये ऐसे दिया हुआ है। तो पहली बात तो आपको वेटेज डिसाइड हो जा रहा है। आप अपने हिसाब से अपनी प्रायोरिटी सेट करोगे कि मेरी भाई क्या कौन से सब्जेक्ट्स मेरे वीक हैं, किस पे मुझे वर्क करना है, किसकी मुझे ज़रूरत है नोट्स की, मैं क्या पढ़ें। उसके डीप अगर आप नोटिफिकेशन में देखोगे हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाँ इस टॉपिक में ये चीज़ है। चलिए इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट में जैसे इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, एक्ट्स वगैरह, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सारी चीजें, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट क्या, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेंडाई फ्रेमवर्क, इस टाइप की जो चीजें हैं वर्ड्स, ये की वर्ड्स मेंशन है, एक एक वर्ड मेंशन है। इन सभी वर्ड्स को आपको कहीं ना कहीं से पढ़ लेना है इनके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन घूम फिर के आएगा वहीं से। 5-10 क्वेश्चन इतना ही पूछना है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाएगा, वो भटकेगा नहीं, वो उन्हीं टॉपिक्स में से एक एक क्वेश्चन बना के बन जाने हैं, बशर्ते आपके वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा टॉपिक, चलिए बात करते हैं इसकी जनरल स्टडी नोट्स की। आप में से 99% ऑफ द बच्चों के पास तो यार देखो लूसेंट होगी, ठीक है, लूसेंट होगी, कोई ना कोई ऐसी जनरल एक बुक होगी जिससे आप रिवीजन करते होगे, ठीक है। बहुत लोगों के पास हो सकता है पूर्वालोकन हो, बहुत फेमस है, आप लोगों को यूपी के लोग जानते ही होंगे। घटना चक्र की पूर्वालोकन हर सब्जेक्ट की अलग अलग आती है, उसमें सारे एग्जाम से क्वेश्चन दिए होते हैं, वो है। या आप जिससे भी पढ़ रहे हो, आपके पास एक जनरल नोट्स होने चाहिए जो ट्रस्टेड हों, ठीक ठाक अच्छे लेवल के नोट्स हों, जिससे आप रिवीजन कर सको। मैक्सिमम एटलीस्ट 60-70% उसमें होना चाहिए। जैसे लूसेंट एक है, आप पढ़ सकते हैं। इसलिए तो बिल्कुल आपको लूसेंट ही पढ़नी चाहिए, इधर उधर बहुत ज़्यादा मत भटकिए। तीसरा प्रैक्टिस, तीसरा पिलर प्रैक्टिस कहा जाता है। बहुत तरीके हैं, आप मार्केट से उठा सकते हैं, दुनिया भर के टेस्ट मिल रहे हैं, या आप टेक्स्ट बुक जैसी साइट्स हैं, बहुत सी साइट्स हैं, RWA वगैरह के जो कोचिंग वाले हैं उनके भी आते हैं टेस्ट, बहुत कुछ है, वो तो आप कहीं से कुछ भी कर सकते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो बेसिकली चलिए अब इसको एलेबोरेट करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं आप, मैंने दिखा कि लूसेंट किरण की आती है, लूसेंट की आती है। किरण की भी काफ़ी अच्छी बुक आती है, एक जनरल नॉलेज करके, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती है। मैंने यहाँ वही चीज़ें मोस्टली ली है ना जो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाए अवेलेबल, और एक स्टैंडर्ड हो। तो इसमें हो गया किरण, हो गया जनरल नॉलेज, हो गई लूसेंट, हो गई, इनमें से कोई हो आपके पास। और अगर दोनों है, जैसे मेरे पास दोनों है, तो मैं दोनों से मिक्स करके पढ़ता हूँ। कुछ टॉपिक मुझे किरण के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ टॉपिक मुझे इसके ज़्यादा अच्छे लगते हैं लूसेंट के। तो क्योंकि मैंने कई बार पढ़ चुका है तो मुझे आदत है, मुझे पता है कौन सा क्या है कहाँ है, मैं बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाता हूँ। सेकेंड, करंट अफेयर्स की बात करते हैं। स्पीडी एक मैगजीन आती है, मैं आगे आपको फोटो दिखाऊंगा, आप लोग शायद जानते भी होंगे। और घटना चक्र आती है, इड्यूटेरिया की आती है, बहुत सी आती है, घटनासार आती है, दुनिया भर की है। आपको जो कंफर्टेबल हो, स्पीडी और घटना चक्र अक्सर इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाती है।
स्पीडी तो हमेशा मिल जाती है, और स्पीडी हर मंथ अपडेट होती है, हर मंथ के साथ अपडेट हो जाती है। हर मंथ के 2 या 3 4 5 तारीख मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर नई स्पीडी आ जाती है नेक्स्ट मंथ की अपडेटेड। तो एक ये फायदा है। मैं फिलहाल स्पीडी से ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है भी नहीं, और 4 5 क्वेश्चन आने हैं यार, वन वर्ड वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आने हैं। तो हिट रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है करंट अफेयर्स का, कि आप बल्कि बल्कि करंट अफेयर्स पढ़ने लगो साल भर के, बहुत ज्यादा ज्यादा वो हिट नहीं करेगा, तब भी आप 2 ही 3 कर पाओगे, कोई बहुत फायदा नहीं होगा। और एक स्पेशल नोट्स जो कि मैं दे रहा हूँ आपको, मेन मुद्दा यही है इस वीडियो का। मैंने कुछ नोट्स क्यूरेट किए हैं अपने हिसाब से, जो मुझे अच्छे लगे, स्टैंडर्ड के लगे। इनको आप यूज कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में, बहुत काम आने वाले हैं। बात आई डोंट थिंक इससे अच्छी नोट्स मिलेंगे आपको, बशर्ते उसको थोड़ा यूज करने का तरीका है जो मैं दिखाऊंगा, ढंग से यूज करना, उसमें बह मत जाना, उसमें ज्यादा चीजें दी हुई हैं। ये देखिए बुक है, ये केरन की है बुक, सेम जनरल नॉलेज और लूसेंट तो आप जान ही रहे हैं। हालांकि लूसेंट भी अपडेट हो चुकी है, तो अपडेटेड अच्छी है लूसेंट, वो भी और अच्छी है, थोड़ा और बेटर कर दिया है उसमें, और ज्यादा चीजें ऐड हो गई हैं। तो दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कोई भी एक हो ये कर लीजिए आप। और करंट अफेयर्स की एक ये एसपीडी है, इसको कहते हैं एसपीडी, ये एसपीडी देख सकते हैं आप। और ये एक बुक है जो मेरे को मिली थी यूपी स्पेशल की। यूपी के लोग, आपको यूपी स्पेशल जिनका इंग्लिश में, जिनको दिक्कत है कि भाई इंग्लिश में अच्छी बुक नहीं मिल रही कोई ऐसी, ये एक बुक मिली है मुझे। इसका देखिए प्रॉक्सिमा, यस प्रॉक्सिमा करके है, प्रॉक्सिमा पब्लिकेशन की है, रोहित सिंह यादव की, उत्तर प्रदेश थ्रू मैप्स। ये आप लोगों को दिख रही होगी फोटो, आप तो चाहेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बुक बहुत जबरदस्त लगी मुझे, अभी लेटेस्ट आई है, मैंने मार्केट में ली थी। इसमें काम की चीजें सिर्फ है, बहुत ज्यादा क्लटर नहीं दिया हुआ है, वो चीजें दी हुई हैं जिनसे हिट रेशियो बहुत अच्छा है। इसमें करंट भी एडेड है थोड़ा बहुत, इसके टॉपिक में अलग से स्कीम्स नहीं दी हुई हैं, बट टॉपिक वाइज स्कीम्स दी हुई हैं, कि जैसे एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हो तो एग्रीकल्चर के ही चैप्टर में कोई, उसमें एक टॉपिक में फेमस स्कीम्स वगैरह, उनके डेट वगैरह चीजों के बारे में दे दिया है। तो ये मतलब बट अच्छी बुक है, इसका मुझे लगता है हिट रेशियो अच्छा जाएगा इसका, बहुत ज्यादा। और आपको ऑब्वियसली, और एक बात है, और एक ये नहीं हो गया, ठीक है। तो जैसे चलिए पुरानी स्ट्रेटेजी पे वापस आता है। देखिए ये जो है ना कि सॉल्व टेस्ट क्विज, इसका एक और बड़ा पार्ट है सिलेबस, और इसका आपको प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर्स यार आपके लिए बाइबल होनी चाहिए, ठीक है, गीता की तरह उसको आपको इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि उससे एक्चुअली ना विड्थ, कि एक सिलेबस की कितनी विड्थ है और एक सिलेबस की कितनी डेप्थ है, ये डिसाइड होती है सिलेबस एक्चुअल प्रीवियस ईयर पेपर से, कि इस टॉपिक में कितना डीप जा रहा है, कितना वाइड जा रहा है। तो सिलेबस आपको देखना है। तो यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए आपको क्या करना है, पिछले 1 2 सालों में जितने भी यूपी ट्रिपल एससी पेपर हुए हैं, जैसे पिछले 1 2 साल भर पहले शायद वीपीओ का, विलेज पंचायत का शायद हुआ था, उसका भी सिलेबस काफी ऐसा था, वो चीजें। और भी जो पेपर्स में, सारे पेपर्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी क्रिएटर ने डाले होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, ट्रेंड समझिए कि करंट अफेयर्स किस टाइप का पूछ रहा है, जीएस कैसी पूछ रहा है, स्टेटमेंट्स पूछ रहा है तो कितना डेप्थ में जा रहा है, किन टॉपिक्स पे कितना प्रेफर कर रहा है, ये चीजें आपको पकड़नी पड़ेंगी। कंप्यूटर अगर किसी पेपर में आया था तो कंप्यूटर का क्वेश्चन वहां से देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदी कैसा पूछा था ये देख लीजिए, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये सेल्फ है, ये आपको कोई घोट बना के पिला नहीं पाएगा, तो ये मेहनत करने के लिए रेडी रहिए, थोड़ा बहुत देखा कीजिए, थोड़ा बहुत खोजबीन करिए, समझिए खुद से। ये पॉइंट था, ये जरूरी हो गया। यही सेम चीज मैं डी ट्रिपल एस बी वालों को भी कहूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर लगा डालो, दुनिया भर की बुक्स अवेलेबल है। पेपर 1 पे खासकर फोकस कर लो, पेपर 2 आई एम श्योर कि आप सब जो कि एमआरएस केवीएस की प्रिपरेशन करके बैठ रहे थे, हुआ हो चाहे ना हुआ हो, आपने अच्छी खासी अपने सब्जेक्ट को तो पढ़ ही लिया था, ठीक है, सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया था। आप टीयर 1 में ही फंसे थे जो फंसे थे, तो वो तो जनरल पेपर था, तो जनरल पेपर पे वर्क कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसकी लेंथ और डेप्थ को समझिए कितना वो पूछ रहा है। मैथ्स की अगर वीक है तो मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए वहां से, और अपनी एक स्ट्रेटेजी खुद से बनाइए, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझिए कि क्या दिक्कत है मेरी। जैसे मैं पर्सनल है, मेरा पूरा फोकस है डी ट्रिपल एस बी में कि मैं मैथ 13 14 क्वेश्चन ही चाहता हूं करना, उतना हो जाए मैं खुश रहूंगा। अब मेरे गोल बाकी सब्जेक्ट में, हिंदी इंग्लिश जीएस, जीएस में तो खैर 10 12 भी हो जाए वही है, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग, इन दिनों में मुझे 17 18 ऐसे लाने हैं, ये मेरा गोल है। और ये मेरे, मुझे लगता है जो मेरे लिए डुएबल है, मेरे लिए पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर पाऊंगा इनफैक्ट। तो ये चीज अपने हिसाब से आपको सोचनी पड़ेगी। आप में से कई ऐसे हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, आप मैथ्स में 18 19 20 कर जाएंगे, तो आप वो करिए। तो बेसिकली 3 सब्जेक्ट आपको उस 5 में से पेपर 1 के डी ट्रिपल एस बी को आपको ऐसा करना पड़ेगा कि
3 में आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, 2 में मीडियम, तब जाके आपके एक बढ़िया मार्क्स बनेंगे। फिर आप अपने जनरल पेपर की तरफ जा पाएंगे जो कि आपके सब्जेक्ट वाला है। तो क्या चलिए, डी ट्रिपल एस बी के लिए तो खैर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वेट फॉर इट, मैं उसके लिए बनाऊंगा और अच्छे से। अभी तो खैर उसकी डेट शेट्स का पता नहीं है। तो वापस आते हैं, तो ये बातें हो गई। अब नोट्स वगैरह आपने देख ही लिया। मैं अब आपको कुछ नोट्स जो मैं देख रहा था कमेंट्स में, सबको इशू कहाँ है, इन्वायरमेंट में इशू है, थोड़ा बहुत साइंस वगैरह में इशू है, और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स यूपी स्पेशल में इशू है। तो यूपी स्पेशल का तो मैंने दे दिया खैर आपको। कंप्यूटर में इशू है, मैं कंप्यूटर का भी खोज रहा हूँ, मुझे एक दो मिले हैं, मैं देख रहा हूँ, उसको तो मैं करूंगा जल्दी। बट आप लोगों के लिए मेन ये है, चलिए मैं दिखा देता हूँ तुमको। ये है टेलीग्राम, ये है टेलीग्राम, ये आपको लिंक दिख रही होगी यहाँ पे, मैं हालांकि मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये टेलीग्राम चैनल बनाया है मैंने आप सबके लिए, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, ये ओपन है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी नोट्स इकट्ठे काफी सारे डाल दिए हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स हैं। चलिए जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको कि इन्वायरमेंट के नोट्स दिखा देता हूँ। इन्वायरमेंट ये हिंदी की बुक उड़ान आपको दिख रही है, ये पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की बुकलेट है। क्या ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, हिंदी में है, ये 183 पेज की, आपको इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको देखना है, जैसे कि मैंने कहा था सिलेबस देखना है होगा। सिलेबस में देखिए क्या मेंशन है, पर्यावरण परिस्थिति की मेंशन है, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, इकोसिस्टम, इकोटोन यहाँ पे दिया हुआ है कि परिस्थिति ये है, इकोटोन यहाँ पे है। ये देखिए फर्स्ट फर्स्ट जो पूरा है इसमें दिया हुआ है काफी चीजें। विविधता नहीं, वन्य जीव संरक्षण, अरे कहाँ गया। तो ये जैसे चैप्टर से आप ये देखेंगे, आपको बेसिकली टॉपिक्स पे स्टिक करना है, बहना नहीं है इनके घर में, ये सब आपके काम काज में सब कुछ नहीं है, ये यूपीएससी लेवल के नोट्स हैं। फिर आप कहाँ जाएंगे, जलवायु पर इसमें परिवर्तन वगैरह वाला में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ये सब चीजें टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, इनमें देखेंगे। इसमें सारी की सारी संगठन, सारी जो मेन स्कीम्स थी, जो जो कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ये चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद से भारत के कुछ क्षेत्र वेत्र हैं, और राष्ट्रीय पर्यावरण के कानून, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत है कि यू अपने इंडिया में क्या क्या चलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ेंगे। तो खैर देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छे नोट्स दिए हुए हैं आपको। तो एक ये हो गया, यही सेम चीज आ गया, यही सेम चीज मैंने इंग्लिश में भी दी है यहाँ पे। खैर मेरा तो इंग्लिश ही है, हाँ। तो ये इन्वायरमेंट का नोट्स है, देख सकते हैं आप, ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इकोलॉजिकल नीश वगैरह। तो ये दोनों नीड्स हो गए। अब आपको मैं साइंस एंड टेक के, साइंस एंड टेक के हैं ये। साइंस एंड टेक में मैं बताता हूँ, देखिए आप वैसे तो आपको कोशिश करनी है आप पढ़िए ल्यूसेंट ही फॉर जनरल पर्पज। मैं बताता हूँ इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे दिए हुए हैं, मेंशन है, जो थोड़े थोड़े करंट से रिलेटेड होते हैं। तो करंट के लिए आप थोड़ा बहुत ये जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ सकते हैं, जनरल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह जो है एवरीडे की, कि एवरीडे में क्या क्या चीजें होते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़िए आप। ये चीजें हेल्थ एंड डिजीज वाला पढ़ सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह का बेसिक्स देख सकते हैं, हालांकि ये जरूरत नहीं है। मेन इसमें आपको क्या देखना है मैं बताता हूँ आपको, ये डिफेंस वगैरह वाला चैप्टर, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। और खासकर अगर आप यूपी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैप्टर देखिए अलग से है, उसमें 10 नंबर की, क्योंकि साइंस है ज्यादा है, तो उसमें आपको ये सब पढ़ना चाहिए, ये सब जो जो नई टेक्नोलॉजी है, ये 2 चैप्टर। और ये चैप्टर तो सभी को पढ़ना है, क्लास चैप्टर 9 सबसे आखिरी जो है, सभी को ये पढ़ना है। इसमें सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स हैं, ये जो द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट नोबेल प्राइजेज, ये सब जो हैं, क्योंकि ये साफ साफ मेंशन है सिलेबस में, ऐसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। 5 क्वेश्चन आने लेखपाल में, गारंटी एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा कि सीवी रमन का किस लिए मिला था, कौन सी चीज उन्होंने खोज की, फिर ये थे रमन इफेक्ट जैसे हुआ, और क्या क्या इफेक्ट था, दुनिया एस चंद्रशेखर थे उन्होंने क्या किया था, ये चीजें क्वेश्चन पूछते हैं। ये चैप्टर आपको पढ़ना ही है, चैप्टर 9 जो है आपको ये दिख रहा है आखिरी का सबसे, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका जनरल साइंस का। डिजास्टर मैनेजमेंट के मैंने 2 नोट्स डाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये विजन आईएएस का है, आपदा एवं प्रबंधन का। इसमें भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको समझना ये इंट्रोडक्शन, साइकिल क्या होती है, कि क्या पहले प्रिपेयर कैसे होता है, रिलीफ कब होता है, फिर इसमें जनरल दिया हुआ है, वर्नरेबिलिटी प्रोफाइल आप देख सकते हैं। ये एक एक इसमें जाने की जरूरत नहीं है, साइक्लोन वगैरह हर चीज में। एक जनरल आप अर्थक्वेक, सुनामी,
फ्लड्स वगैरह में भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, बट उसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मेन यहाँ से शुरू होगा जो ये इवॉल्व आखिरी के जो दो तीन चैप्टर्स हैं कि इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल फ्रेमवर्क, कैसे ये इवॉल्व हुआ, क्या चीजें थी, क्या क्या बना था, सेंडाई फ्रेमवर्क क्या था, ये कैसे था, जो जनरल यूएन का जो एक बनाया गया था रिलीफ फंड, फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन में क्या था, ये सब चीजें हैं इसमें, ये चीजें आपको मिलेंगी। इंडिया का यहाँ देखिए चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इन इंडिया, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें एसडीएफ एनडीआरएफ दुनिया भर की जो चीजें हैं ये आपको मिल जाएंगी। तो ये चैप्टर हो गया। तो बेसिकली इसमें मैंने नोट्स आप लोगों के लिए डाल दिए हैं, इसका इस्तेमाल कीजिए स्मार्टली, बहिएगा मत भावनाओं में, काम की चीजें देखिए, सिलेबस में देखिए क्या मेंशन है वो चीजें पढ़िए, आपको जरूरत पड़े नोट्स बनाइए या तो उसी से प्रिंट करा के पढ़ लीजिए। तो बस ये था। DSSB वालों के लिए एक और है कि मैं, और हाँ पहले इनकी बात कर लेते हैं, चलो वाला लो, कंप्यूटर की मैं नोट्स जल्दी ही कोई पीडीएफ एक अच्छी, इंग्लिश में तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे मिल जाएगी, हिंदी में मुझे देखना पड़ेगा, शायद ना मिल पाए, अगर मिले कोशिश करूंगा खोजने की। इंग्लिश की तो मैं जल्दी ही एक इसमें फिर से अपलोड कर लूंगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स यहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिए। बात करता हूँ DSSB वालों को, इस टेलीग्राम को आप लोग भी ज्वाइन करिए। मैं आपको प्रैक्टिस के नोट्स देने वाला हूँ इसमें, प्रीवियस ईयर पेपर्स के, हर एग्जाम में आए हुए हर टॉपिक के, चैप्टर 1 के जो मतलब पेपर 1 के, जो मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, इसके मैं वो जल्दी ही अपलोड करूंगा। उनको आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से, अगर आपको पेन पेपर पे करना पसंद है और टेक्स्ट बुक पे नहीं लगाना चाहते तो एटलीस्ट उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो यही आज की तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब अगली वीडियो बनाऊंगा एक डिटेल क्या नाम है DSSB के ऊपर। सो या, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम और इन नोट्स का फायदा उठाइए, जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।